फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है, तो ज़रूर देखिएगा। ज़िंदगी और मौत वैसे खालिक के हाथ में है, लेकिन जितनी भी ज़िंदगी गुजारें, अगर वो अच्छा खाना खा के, हेल्दी खाना खा के गुजारेंगे तो कम बीमारियों का शिकार होंगे और हमें कम तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो भी फ्रूट या वेजिटेबल हमारे घर में आता है उसे बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खेतों में फसल को नुकसान ना पहुँचे तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है इन सब्ज़ियों और फलों पे, और फिर ये मुख्तलिफ़ मरहलों से, मुख्तलिफ़ हाथों से गुजरते हुए हम तक पहुँचते हैं। इस वजह से इनका जर्म फ्री होना और बिल्कुल साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जिन सब्ज़ियों का छिलका उतार के खा सकते हैं, उनका छिलका उतार के खाइए। इसके अलावा हम देसी खानों के बहुत आदी हो चुके हैं, यानी ऑयली फूड्स के हम बहुत आदी हो चुके हैं। हालांकि उस ऑयल की हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो फ़ैट यानी चर्बी की फॉर्म में हमारे अंदर डिपॉजिट होता रहता है और हम मोटे हो जाते हैं उसकी वजह से। इसीलिए जितने भी फ्राइड फूड्स हैं या प्रोसेस्ड फूड्स हैं, टिन पैक फूड्स होते हैं, प्रिजर्व फूड होते हैं, ये सब हमारे लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी जहरीला मवाद हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है, हमारे ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं, बीमारियों का बहुत जल्दी असर होता है, यानी दिल की बीमारी का शिकार हो गए, शुगर, कैंसर, फैटी लिवर, अल्जाइमर। इसके अलावा वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये सब कुछ अनहेल्दी फूड्स खाने का नतीजा है। लेकिन अगर हम बाकायदगी से फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल रखें रोज़ाना अपनी डाइट्स में, तो फल और सब्ज़ियों के अंदर जो मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो हमें बेतहाशा फ़ायदा पहुंचाते हैं, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स का किरदार अदा करते हैं। जितने भी हम अनहेल्दी खाने खा रहे हैं उसके नतीजे में हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, यानी जहरीला मवाद हमारे अंदर जमा होता चला जा रहा है। अगर हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल रखेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट्स उस जहरीले मवाद को ख़त्म करता है, किल करता है, और हमारे ऑर्गन्स महफूज रहते हैं, हम सेहतमंद रहते हैं। और इसके अलावा और भी वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं हमारी बॉडी में, जैसे सिगरेट का इस्तेमाल, पोल्यूशन, इसके अलावा हद से ज़्यादा धूप लगना, और अगर कोई इंसान मुख्तलिफ़ इन्फेक्शंस का बार बार शिकार हो रहा है तो उसकी वजह से भी फ्री रेडिकल्स उसकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। इस वजह से हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। कम से कम इसे एक, जो लोग नहीं खाते सब्जियों और फलों को, वो कम से कम एक दवा के तौर पे खा लें, ताकि असल दवा से महफूज रह सकें और एक खुशगवार और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें बीमारियों से पाक। सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रोज़ाना के खानों में कैसे शामिल करें, क्योंकि हम तो देसी खाने के आदी हो चुके हैं, हमें इसका जायका लग चुका है। आसान हल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता से इनको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें। जैसे सैलड का इस्तेमाल बढ़ा दें। जितनी भी आप प्लेट खाते हैं लंच में या डिनर में, आधी प्लेट सैलड से भर लें, ताकि हेल्दी खाना आपको देसी खाने के साथ मिल जाए। इसके अलावा शाम के वक्त चिप्स और समोसे और पकोड़े की स्नैकिंग करने के बजाय एक फ़्रूट्स का बाउल बना लें, डिफरेंट फ्रूट्स मिला के वो खाएं। नाश्ते में अगर अंडा पराठा खाते हैं तो अंडे के साथ रोटी खाएं, पराठे की जगह ऑयल का इस्तेमाल कम करें। खानों में भी अगर 3 स्कूप या 4 स्कूप ऑयल यूज़ होता है तो उसकी जगह 2 स्कूप या 1 स्कूप यूज़ करें ऑयल। और इसके अलावा नाश्ते में अगर दूध पीते हैं तो दूध के साथ भी आप किसी ना किसी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रोज़मर्रा में इन चीज़ों को शामिल करके हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे नहीं खाते, तो उनको आदी बनाएं, दिन में कम से कम एक वक्त इस तरह का खाना दें और उनको फोर्स करें कि वो ये ज़रूर खाएं। और बच्चे ख़ासतौर पे जो 1 साल से पहले के होते हैं, 6-7 महीने की उम्र में जब वो खाना शुरू करते हैं, उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही दें, ताकि वो उसके आदी बन जाएं, उनका टेस्ट डेवलप हो जाए, फिर वो बड़े होकर आपको ये सब चीज़ें खाने में तंग नहीं करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। होपफुली आप लोगों के लिए यूज़फुल हुई होगी ये वीडियो, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर इट विद योर लव वंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।